नमस्कार, आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कनिष्का सरकार। और हो जाइए तैयार अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। जो भी सवाल आपके स्टॉक स्पेसिफिक हैं, कोई रणनीति बाजार से जुड़ी आप जानना चाहते हैं, ये सारे सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। तरीका बेहद आसान। आप देख रहे होंगे एक नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इस वक्त। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। 9167329108 ये नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप, कॉल, मैसेज जो भी तरीका आप चुनते हो हमें भेजिए। सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। यही नहीं, आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। ये शो लाइव देखते वक्त हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करते हैं। चलिए, इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज रैली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ रहे हैं चर्चा में। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड आफ्टरनून। और मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों को दे देता हूं। तो ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि एक हल्कापन बाजार में एक बार फिर से नजर आता हुआ। बाजार ने एक पॉजिटिव मोमेंटम आज दिखाया तो था, लेकिन वहां से एक गिरावट जरूर हावी। स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में रणनीति जरूर बनाई जा सकती है। तो अजीत जी, इस बाजार को तो अब यही कहना होगा कि संभलना होगा थोड़ा। मतलब जिस तरह की वॉलेटिलिटी चंद घंटों में ही नजर आ जा रही है, उससे कहीं ना कहीं बाजार में एक जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो फ्यूल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। फिर भी आपकी रणनीति? शुक्रिया प्रशांत। बिल्कुल ध्यान देखिए, जो फ्राइडे के दिन हुआ, जब हमने देखा कि आरबीआई पॉलिसी मीट के बाद एक स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला हमें मार्केट में। इस वीक की शुरुआत से ही ना ही पहले हमने उसको नेगेट किया, उस मूव को नेगेट किया, बल्कि अब ग्रेजुअली हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं कि सपोर्ट से भी। तो कहीं ना कहीं दोबारा से ये डाउट कि कंसोलिडेशन अभी और एक्सटेंड करेगा या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, वो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही है मार्केट में। और उससे भी बड़ा चैलेंज कि जो ब्रॉडर मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस अभी तक मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। मीन्स निफ्टी आपको रिकॉर्ड हाई पे दिख रहा था, स्मॉल कैप करीब 8-10% की दूरी इसकी रिकॉर्ड हाई से, और पर दिन हम देख रहे थे कि गिरावट भी आते जा रही थी। तो वो थोड़ा बहुत रेशियो संभले। बैंकिंग डेफिनेटली अभी भी मेरे हिसाब से काफी स्ट्रांग बना हुआ है, वो एक फोकस एरिया डेफिनेटली रहेगा। वही डिसाइड करेगा कि क्या हम दोबारा से रिकवरी देखेंगे इंडेक्स में कि नहीं। मीन्स अगर वहां पे अंडर परफॉर्मेंस आने लग जाती है, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर देखिए रोटेशनल बेसिस पे पार्टिसिपेट जरूर कर रहे हैं, बट जो वेटेज है उसके बेसिस पे बैंकिंग का पार्टिसिपेशन, खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स का, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट इन सबके बीच में मेरे हिसाब से तक कि आप 26,100 को दोबारा से रिक्लेम नहीं कर लेते, एग्रेसिव पोजीशनिंग लॉन्ग साइड की आपको अवॉइड करनी चाहिए। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, कोशिश करिए कि यहाँ पर रिड्यूस करें इंडेक्स में, और नीचे के साइड पे करीब 25,650 तक के लेवल पॉसिबली हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में दिख जाए। तो 26,000 के पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है 26,100 के स्टॉप लॉस के साथ, 25,700, 25,650 तक के टारगेट्स के लिए। की बात निफ्टी की 25,650 ये एक नीचे का लेवल है जहां पे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के लिए 26,100 रिक्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगली अपसाइड देखने के लिए। ये थी राय अजीत की। पर अब चलते हैं अपने सभी क्वेरीज की तरफ जो हमारे दर्शक हमें लगातार भेज रहे हैं। और हमारे साथ अब एक लाइव कॉलर जुड़ रहे हैं, दर्शन। गुड आफ्टरनून दर्शन, बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और किस स्टॉक पे आप एक्सपर्ट राय चाहेंगे आज? गुजरात से बात कर रहा हूँ जी। एडा स्टॉक है 10,000 मांग जी, और 210 के भाव से है। ठीक है। और कितने समय का नजरिया रहेगा आपका? लॉन्ग टर्म का है। ठीक है। अजीत, आईरेडा इन्होंने 210 के भाव में खरीदा है, अभी लगभग 130 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी काफी लॉस में ये जरूर है। लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्ग टर्म की है, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव ये रखते हैं। तो क्या इन्हें इन्वेस्टेड रहना चाहिए इस टाइम पर, या इनफैक्ट और एक्यूमुलेट करना चाहिए क्या? देखिए कनिष्का की काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के बाद से जो ये फेज पिछले करीब साल भर से हम देख रहे हैं, करेक्टिव ट्रेंड जो शुरू हुआ है रेलवे रिलेटेड काउंटर्स में, वो अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट कुछ एक काउंटर्स में यहाँ पे फ्रेश डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसमें से एरिटा भी एक ऐसा नाम रहा है जहाँ पे कि आपने अभी हाल फिलहाल में करेक्शन को बढ़ते हुए देखा है। काफी ऊपर की खरीद है 210 की। स्टॉक अभी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट्स पे। पॉसिबली कंसोलिडेशन फॉलोड बाय रीबाउंड उसकी पॉसिबिलिटी है,
बट जो रिकवरी आएगी उसको स्ट्रेंथ मिलेगी जब 160 के ऊपर जाएगा, तब जाके आप उसमें कंफर्मेशन मांगेगी कि हाँ कि अब करेक्टिव फेज एंड हो गया है, अब दोबारा से 200-220 वाले लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए तो बने रहने की राय होगी क्योंकि इनके लंबी अवधि का नजरिया है, बट फ्रेश बाइंग के लिए, एक्यूमुलेशन के लिए 160 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक और ऐड ना करें। चलिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क होकर रणनीति आगे बढ़ानी होगी। फरहान का सवाल लेते हैं मुंबई से। ये सवाल यूट्यूब के जरिए हमारे पास आया हुआ है। अडानी पावर पर राय जानना चाहते हैं ये अजीत जी, और इनके पास 2600 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस अगर मैं देखूं तो ये है 154 रुपए की। एक महीने का नजरिया जो है वो अडानी पावर में जानना चाहते हैं ये। इनके भाव से थोड़ा ही नीचे है स्टॉक का, हालांकि चूंकि 2600 इन्होंने खरीदारी की हुई है, 2600 स्टॉक्स इनके पास बने हुए हैं, तो इसलिए नुकसान का दायरा थोड़ा बड़ा है। 30,602 रुपए इनको फिलहाल नुकसान हो रहा है। क्या लगता है आपको, इनके नुकसान की भरपाई क्या एक महीने में हो जाएगी या आपको लगता है थोड़ा और समय देना बेहतर होगा? देखिए प्रशांत, कहना मुश्किल है कंसिडरिंग कि जो ब्रॉडर मार्केट्स में अभी रिकवरी आ रही है, क्या वो सस्टेन करेगी, किस तरीके से मूव पैन आउट होगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अदानी पावर को अगर हम आइसोलेशन में देखते हैं तो एक चीज अच्छी हुई है कि जो गिरावट आई है इसमें स्टॉक में करीब 175 से लेकर 140 के लेवल में, वॉल्यूम्स बहुत ड्राई रहे हैं। मींस ज्यादा कुछ एग्रेसिव सेलिंग नहीं हुई है, मतलब प्रॉफिट टेकिंग या डिक्लाइन जिन्होंने पास में पहले बाई किया था वो जरूर एग्जिट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 145-46 के ऊपर एक फ्रेश मोमेंटम दोबारा से देखने को मिल सकता है, तो इजीली इनके बाइंग प्राइस तो डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी बने रहने चाहिए। अब नीचे पे करीब 130 के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर के साइड पे एक बार आप 155-60 के पास पार्शली एग्जिट करके, क्योंकि आपकी पोजीशन ज्यादा है, और फिर आप वेट कर सकते हैं फॉर न्यूअर हाइज एज ए टारगेट एरिया। राय अडानी पावर को लेके होल्ड करने की सलाह। अब चलते हैं अपने अगले क्वेरी की तरफ जो हमें यूट्यूब से आ रही है। वैभव लिख रहे हैं औरंगाबाद से, इनके पास HAL के शेयर्स हैं और इनका बाइंग प्राइस है 4150। ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए और इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। अजीत, HAL पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि हालांकि रिजल्ट ठीक ठाक ही थे लेकिन एग्जीक्यूशन ओवरऑल हेल्दी थी, लेकिन जो इनके LCA MK1 जो है उसमें थोड़ा डिले हुआ है डिलीवरीज को लेके, स्पेशली इंजन की वजह से, तो ये शायद 1-2 क्वार्टर्स में आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। आपकी क्या राय रहेगी, क्या इन्हें अभी होल्ड करके रखना चाहिए? देखिए कनिष्का, मेरे हिसाब से जो डिफेंस को अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से क्वार्टर्स नहीं, आपको ईयर्स का व्यू रखना चाहिए, कंसिडरिंग जैसे आपने बताया कि एग्जीक्यूशन इसमें इजी नहीं होता है। ऑर्डर्स बहुत स्ट्रांगली सभी स्टॉक्स में आप देखने को मिल रहे हैं, बट उसका एग्जीक्यूशन और उसका टाइमली कंप्लीशन, ये सारे फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको कुछ बीच में क्वार्टर्स जरूर नजर आएंगे जहाँ पे कि डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली वो बने रह सकते हैं। अगर उनका साल भर से कम का नजरिया है तो नीचे में मेरे हिसाब से 4000 एक कैसे लेवल है, उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर करेक्शन थोड़ा सा और डीपर हो सकता है। तो उसको एक आप बेंचमार्क लेके चल सकते हैं कि जब तक 4000 के ऊपर है तो पोजीशन होल्ड करूंगा, अदरवाइज एग्जिट। तो ये है राय HAL पर आपको मिलती हुई। पी राजेश जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने हैदराबाद से अपना सवाल हमें भेजा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX पर राय जानना चाहते हैं। 250 नंबर्स ऑफ स्टॉक्स इन्होंने यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं। इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 185 की है और ये जानना चाहते हैं कि इस लेवल्स पे जो गिरावट का भी स्तर नजर आ रहा है और आज भी आधा % टूटा हुआ है 140-41 के लेवल पे, क्या एवरेज करने की कोई गुंजाइश बन रही है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? और चूंकि इनकी बाइंग प्राइस 185 की है तो जानना चाहते हैं कि आगे क्या नजरिया है। अजीत जी। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जहाँ पे जब न्यूज आई कि मोनोपोली खत्म हो सकती है IEX की, तब से जो स्टॉक में गिरावट का जो दौर शुरू हुआ है वो अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीच बीच में डेफिनेटली पॉज, कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिलते हैं, बट सस्टेनेंस नहीं आती है मूव में, और अभी भी वही हो रहा है कि एक रिकवरी का अटेम्प्ट हुआ था, करीब 150 के लेवल तक गया था, बट वहां से दोबारा से आपने एक रिवर्स गियर लगते हुए देखा है स्टॉक में। मेरे हिसाब से आपने काफी ऊपर की बाइंग कर रखी है, 130 ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको अभी तक ये होल्ड कर रहा है, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस पोजीशन के लिए। रिकवरी के केस में बहुत सारे हर्डल मुझे नजर आ रहे हैं, मीन 150, 160 तक मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं। तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आपको रिबाउंड की इन लेवल्स के पास, तो डेफिनेटली आपको एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए और स्विच करिए काउंटर्स में, सेक्टर्स में जहाँ पे की स्ट्रेंथ दिख रही है, चाहे वो प्राइवेट बैंकिंग है, ऑटो है, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश पोजीशन के लिए।
ठीक है, तो मौका बने तो आपको IEX से एग्जिट करने की सलाह अजीत की तरफ से। अब चलते हैं अपनी अगली क्वेरी की तरफ, जो आई है जोगिंदर जी से, जो लिख रहे हैं हमें लुधियाना से। उनकी क्वेरी है NHPC से। उनके पास लगभग 570 शेयर्स है, 101 रुपए के एवरेज भाव पे उन्होंने लिए थे। इनका नजरिया है लगभग 1 साल का। वो जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके का टारगेट जो है 1 साल के टाइम में देख सकते हैं NHPC को लेके। अजीत, इन्होंने बाइंग तो काफी हाई प्राइस पे ही करी है, लगभग 80 रुपए के पास आज शेयर है और पिछले 6 महीने में 14% का लगभग इसमें ऑलरेडी डिक्लाइन आ चुका है। तो ये अपने बाइंग प्राइस तक, यानी एवरेज जो इनका बाइंग प्राइस है 100 रुपीज तक कब पहुंच पाएंगे, और 1 साल भर में स्टॉक के लिए क्या चार्ट्स दर्शाते हैं, किस टारगेट को हम टच कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कनेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि सेक्टर ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप निफ्टी एनर्जी के सेक्टर को देखेंगे तो काफी दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से, और यही सेम चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है NHPC, कोल इंडिया, SJVN, जितने भी आपके यूटिलिटी बेस वाले काउंटर्स हैं या फिर फाइनेंशियल वाले काउंटर हैं, सभी में आपको सेम ट्रेंड अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि आप लोअर बैंड के पास आ गए हैं NHPC में, जहां से कि इसमें लास्ट टाइम रिकवरी हुई थी, तो हो सकता है आपको डाउनसाइड कैप नजर आए। लंबी अवधि के लिए जैसे उन्होंने बताया 90 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक इसमें कोई एक तेजी का माहौल बनता हुआ शायद नजर नहीं आएगा। तो ब्रॉडली 70 से लेकर 90 का एक बैंड बना हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे एक बार एग्जिट करके जो सेक्टर हमने बात की, चाहे वो बैंकिंग में HDFC बैंक हो और साथ ही साथ कोटक बैंक, और उसके अलावा फ्रॉम दी ऑटो स्पेस आइशर हो गया, TVS हो गया, M&M हो गया, इन काउंटर्स में आप स्विच करने के लिए देख सकते हैं। तो ये थी राय NHPC को लेके। या तो आप 70 से 90 का बैंड देखिए, 90 जब क्रॉस होगा उसके बाद अपसाइड की उम्मीद की जा सकती है, फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। और या फिर आप शामिल हैं। अगर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक देखें लगभग 3% ऊपर है। वेंकीज को देखें तो यहाँ पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 11.25% की। हिंदुस्तान जिंक 4% से ज्यादा चल रहा है। अवंती फीड्स में भी 4.25% की तेजी हम देख पा रहे हैं। तो अजीत जी, जरा बारी बारी से बताइए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, वेंकीज, हिंदुस्तान जिंक, अवंती फीड्स, इनमें किस तरह की रणनीति लेकर चला जाए? जबरदस्त तेजी चारों स्टॉक्स में। बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे इस मार्केट में अगर कोई स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उस काउंटर में। और AU बैंक ना ही केवल सस्टेन कर रहा है बल्कि हर दिन एक नए हाइस की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन वॉल्यूम्स के साथ ये प्राइस एक्शन देखने को मिला है। बेसिकली एक रेंज में था स्टॉक जिसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाई पे है, तो डेफिनेटली राय ये होगी कि बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड लग रहा है, शायद कंसोलिडेशन बीच में सेकंड हो सकता है। 965 जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर पे दायरा खुला है बिकॉज आप अनचार्टेड टेरिटरी में है। तो जैसे जैसे राइस बढ़ता जाए आपका 3-4% से 2% से आप स्टॉप लॉस को ट्रेड करते चले, यही राय होगी AU बैंक में। बैंकिंग की हम बात करें तो देखिए काफी अंडर परफॉर्मेंस झेल चुका है ये स्टॉक। इनफैक्ट मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लंबे टाइम से इस अंडर परफॉर्मेंस को झेल रहा है। और 2021 में इसके स्टॉक के लेवल करीब 3800 तक के होते थे, आज ये आपको 1550 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी, रिबाउंड जरूर देखने को मिला है 2 सेशन में, बट 1800 से लेकर जो आपका 1700 से लेकर 1800 का जो जोन है ये काफी मेजर रेजिस्टेंस है। तो जिनके पास अभी इन्होंने बाय किए हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस 1450 के स्टॉप लॉस के साथ 1750-1800 तक के पास डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 1800 के ऊपर सस्टेन करेगा तब जाके दोबारा से री एंट्री की अपॉर्चुनिटी बनेगी। हिंद जिंक देखिए 2 काउंटर्स फ्रॉम दी आपके मेटल बास्केट जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है, इससे ज्यादा अभी जो मेरे को काफी कन्विंसिंग लग रहे हैं, एक हिंद जिंक, दूसरा हिंद कॉपर। तो हिंद जिंक में मुझे लगता है कि जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुई है और आज के सेशन में इस तरीके से ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, पॉसिबली ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। करीब 540 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप बने रह सकते हैं 488 के स्टॉप लॉस के साथ। लास्ट स्टॉक एक बार आप प्रशांत दोबारा से नाम एक बार शेयर करेंगे। अवंती फीड्स का जिक्र किया हमने। जी देखिए, अवंती फीड जैसा कि अभिषेक भी बता रहे थे कि यूएस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है इनकी ड्यू टू द एक्सपोर्ट। और अभी जिस तरीके से हमने देखा है कि जब ट्रेड डील की अनाउंसमेंट की बात आई थी, कि टैरिफ की जब अनाउंसमेंट की बात आई थी, शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था। तो उस पूरे नेगेटिविटी को ये ऑलमोस्ट इनगल्फ कर चुका है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। 900-920 तक के लेवल्स नियर टर्म में यहाँ पे एंटिसिपेटेड है कि आपको देखने को मिल जाए। 780 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहने की राय होगी। चलिए
तो तमाम स्टॉक्स पर एक विस्तृत रणनीति आपको अजीत जी ने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी खास राय रखने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, इसके साथ ही बाजार पर भी बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने के लिए। खैर यहाँ पर इस एडिशन में हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों को भी हम शामिल करेंगे। अहम मार्केट ट्रेंड्स पर भी हमारी नजर रहेगी, कमाई के और भी मौके बनेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।